वेलकम स्टूडेंट्स, मैं अमित पटेल आप सबका मेरी चैनल HST क्लास 9 एंड 11 में स्वागत कर रहा हूं। तो फ्रेंड्स, हमारी क्लास जो है द हाइपरबोला होम ट्यूटोरियल्स में 3 चैनल अवेलेबल है। HST क्लास 9 एंड 11, HST क्लास 6, 7 एंड 8 एंड HST क्लास 10 एंड 12। तो अकॉर्डिंग टू दिस पर्टिकुलर स्टैंडर्ड हम हर एक सब्जेक्ट का वहाँ पे लेक्चर, ऑनलाइन लेक्चर देने का ट्राई करते हैं और दे रहे हैं अच्छे से, जिसको काफ़ी सारे स्टूडेंट्स जो है वो पसंद भी कर रहे हैं। तो ये जो 9 एंड 11 का जो चैनल है ऑलरेडी उसमें हमने 11 के लेक्चर रखना स्टार्ट कर दिया है। आज मैं आपको 9th स्टैंडर्ड का ये जो पहला लेक्चर है ऑन द सब्जेक्ट ऑफ मैथमेटिक्स लेने वाला हूँ, और उसमें खास हमने आज जो स्टार्ट करना है चैप्टर नंबर 2, उसके बारे में कुछ बातें यहाँ पे और कुछ सॉल्यूशंस आपको देने वाला हूँ। तो फ्रेंड्स, होप सो कि आप सब अच्छे से उसको देखोगे। जितने भी 9th के स्टूडेंट्स हैं, मेरे प्यारे बच्चे हैं, ओके, उसको अच्छे से देखेंगे, उसका अच्छे से रिवीजन करेंगे और नोट्स बना के अपने पास रखेंगे ताकि आने वाले दिनों में उनको काम आए। तो जितने भी 9th स्टैंडर्ड के बच्चे हैं, इंग्लिश मीडियम के बच्चे, ओके, उनको ये वीडियो है वो काफ़ी यूज़फुल हो सकता है। उसके अलावा जो एग्जामिनेशंस के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, टेट टाट, ओके, टीचर एग्जामिनेशंस के लिए, टीचर एलिजिबिलिटी के लिए, उनको भी मैथमेटिक्स सब्जेक्ट में काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है। एंड जो बीएड के भी स्टूडेंट्स हैं, बैचलर ऑफ एजुकेशंस, उनको भी मैथमेटिक्स एंड साइंस के जो स्टूडेंट्स हैं उसमें, उनको भी ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है। तो चलो फटाफट से फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं कि चैप्टर नंबर 2 जो जिसका नाम है पोलिनोमियल्स। और पोलिनोमियल्स में मैं अगर आपको कुछ बताना चाहूँ तो खास ध्यान दो। पोलिनोमियल का थोड़ा इंट्रोडक्शन मैं आपको यहाँ पे दे देता हूँ कि मानो कि आप ऐसे टर्म्स जानते होगे, 4x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, ओके। सो एक ये पोलिनोमियल है। क्या है? पोलिनोमियल। अब उसमें पोलिनोमियल के पार्ट्स अगर देखें तो ये आगे का टर्म, ये बीच टर्म, बीच वाला टर्म एंड ये लास्ट टर्म। जब भी प्लस आया वहाँ पे हमने टर्म को अलग सेपरेट कर लिया। ये फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म एंड थर्ड टर्म, ओके। तो टर्म्स कैन बी सेपरेटेड विद द साइन ऑफ प्लस एंड माइनस। मानो कि दूसरा ले रहा हूँ, 3x स्क्वायर प्लस 3y माइनस 2, तो ये माइनस के साइन से भी टर्म चेंज हो जाता है। क्लियर है? अब पर्टिकुलर मानो कि हम किसी पोलिनोमियल के किसी टर्म की बात करें, तो टर्म के अंदर क्या है? मानो कि हमारे पास 3x स्क्वायर है, तो दिस x इज द वेरिएबल, उसको बोलते हैं वेरिएबल, ओके। वेरिएबल का मतलब क्या होता है? वेरिएबल दैट मीन्स कि जिसका वैल्यू चेंज हो जाता हो, जिसका वैल्यू फिक्स नहीं है। अकॉर्डिंग टू कंडीशन अगर वैल्यू चेंज हो जाए तो उसको हम बोलते हैं वेरिएबल। क्या बोलते हैं? वेरिएबल, जिसका वैल्यू चेंज हो सकता है। जैसे कि हम x इक्वल्स टू 2 ले सकते हैं, x इक्वल्स टू 3 ले सकते हैं, तो दैट इज द वेरिएबल। और वेरिएबल्स काफ़ी सारे होते हैं। हम मैथमेटिक्स में उसको x, y, z, a, b, c ऐसे अल्फ़ाबेट लेटर से उसको रिप्रेजेंट करते हैं। जनरली हम x ज़्यादा यूज़ करते हैं। फिर ये जो वेरिएबल हमें मिला उसके आगे जो मल्टीप्लिकेशन में है, दैट इज नोन एज कोएफिशिएंट, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएबल। क्लियर है? और ये जो वेरिएबल के ऊपर है उसको हम बोलते हैं पावर, पावर ऑफ वेरिएबल। तो क्लियर फ्रेंड्स? तो मैंने आपको पोलिनोमियल का बात बताया। पोलिनोमियल के अंदर जो टर्म्स है उसको आपको आइडेंटिफाई करना बताया कि प्लस और माइनस से टर्म सेपरेट होते हैं। और एक पर्टिकुलर टर्म में कौन कौन सी चीज़ें होती है? तो वेरिएबल होता है, वेरिएबल के आगे कोएफिशिएंट होता है, और वेरिएबल के ऊपर कौन होता है? पावर होता है। तो आपको इतना समझ में आ गया और पहचानना आ गया व्हाट इज द कोएफिशिएंट, व्हाट इज द वेरिएबल एंड व्हाट इज द पावर। अब पोलिनोमियल में अगर मैं बात करूं तो जैसे कि 3x स्क्वायर प्लस 12x माइनस 2, तो ये जो पोलिनोमियल है वो वन वेरिएबल में है, ओनली वन वेरिएबल x, ओके। इसको रिप्रेजेंट करने के लिए जैसे 4x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2, दूसरा हो सकता है 3y स्क्वायर प्लस 2y माइनस 2। चलो, ये अलग 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 पोलिनोमियल्स है, ओके। किसी में ऐसा नहीं कि 2 ही हो, 20 पावर भी हो सकता है। अगर इस पोलिनोमियल को मैं पहचानना चाहूँ तो नाम देना पड़ेगा मुझे। तो पोलिनोमियल का p, और ये पोलिनोमियल पूरा x वेरिएबल में है तो हम बोल सकते हैं p ऑफ x। इसमें भी ये पोलिनोमियल पूरा x वेरिएबल में तो उसका नाम हो सकता है p ऑफ x। ए पोलिनोमियल y वेरिएबल में तो उसका नाम हो सकता है p ऑफ y इक्वल्स टू। सिर्फ ऐसा ज़रूरी नहीं है कि p ऑफ y ही ले,
और पी ऑफ एक्स ही ले। ओके मतलब कि वेरिएबल जो है वो तो फिक्स ही है, ब्रैकेट के अंदर जो वेरिएबल है वही आएगा। जैसे कि यहाँ पे y वेरिएबल है तो y ही आएगा, x वेरिएबल है तो x ही आएगा, यहाँ पे भी x वेरिएबल है तो x ही आएगा। बट यू कैन सी ये दोनों अलग थे पोलिनोमियल, बट फिर भी हमने x लिखा, तो उसको अलग करने के लिए q ऑफ x भी लिख सकते हो, p ऑफ x, q ऑफ x, फर्स्ट लेटर में, फर्स्ट अल्फाबेट में p q r आप लेके जो नेमिंग है पोलिनोमियल का वो कर सकते हो। तो बिल्कुल सिंपल है। अब देखो यहाँ पे काफ़ी सारे टर्म्स, यहाँ पे 3 टर्म्स दिख रहे हैं, बट ये जो टर्म है लास्ट में उसके पास वेरिएबल नहीं है। ओके एक्स नहीं है, वाई नहीं है, कोई भी वेरिएबल नहीं है, तो उसको हम कांस्टेंट टर्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कांस्टेंट टर्म। क्लियर? जिसके पास वेरिएबल नहीं होता उसको कांस्टेंट टर्म बोलते हैं, उसका वैल्यू चेंज होने वाला नहीं है फ्रेंड्स। क्लियर हो गया यहाँ तक? ऐसा भी नहीं कि कोई एक पोलिनोमियल में एक ही वेरिएबल होता है, कभी कभी 3x + 2y + 3 ऐसे भी पोलिनोमियल आ सकते हैं जिसमें 2 वेरिएबल है। क्या है? 2 वेरिएबल। और ये जो पोलिनोमियल है उसके आगे में अगर इक्वल्स टू करके कोई भी नंबर लिख दूं या फिर 0 लिख दूं तो ये बन जाता है इक्वेशन। क्या बन जाता है? इक्वेशन। इतना याद रखो, इक्वेशन के साथ हम डील करने वाले हैं लेकिन 10th स्टैंडर्ड में। अभी हम सिर्फ पोलिनोमियल की बात करने वाले इस चैप्टर में, और काफ़ी कुछ सीखने वाले जो आपको 10th में वापस रिवाइज करके आगे बढ़ाना है उस कॉन्सेप्ट को। तो याद है? क्लियर हो गया? इट इज़ जस्ट थियोरिटिकल पार्ट्स, जस्ट बेसिक आइडेंटिफिकेशंस ऑफ द पोलिनोमियल। तो बिल्कुल सिंपल है पोलिनोमियल के बारे में समझना। ओके एक ही चीज़ है जो पोलिनोमियल में आपको ध्यान रखनी है, दैट इज किसी भी पोलिनोमियल में आपको जो पावर होता है उसके ऊपर पावर, ओके वो इंटीजर हो सकता है, यानी कि नेगेटिव नंबर्स, जीरो नंबर, या तो फिर पॉजिटिव, ओके या तो फिर कोई फ्रैक्शन भी हो सकता है। क्या हो सकता है? फ्रैक्शन। अब देखो शांति से समझो, एक कांस्टेंट टर्म है, जीरो पावर कब होता है? तो कांस्टेंट टर्म 2x⁻0 हम बोल सकते हैं, क्योंकि x⁻0 क्या होता है? 1, तो 2 × 1 = 2 आ गया 2। तो जो कांस्टेंट टर्म है उसमें वेरिएबल का पावर कितना माना जाता है? 0 पावर माना जाता है। क्या पावर माना जाता है? 0। तो ये हो गया हमारा बेसिक नॉलेज, जिसको आपने अच्छे से स्टोर कर लिया होगा माइंड में। जल्दी से समझते हैं कि यार एक्सरसाइज 2.1 का सॉल्यूशन कैसे होने वाला है। तो ये जो मैंने बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको दी, वही इन्फॉर्मेशन से हम सीधा एक्सरसाइज 2.1 का सॉल्यूशन देख सकते हैं। जैसे कि उसमें पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर पोलिनोमियल्स इन अ वन वेरिएबल एंड विच आर नॉट, स्टेट द रीजन फॉर योर आंसर। तो चलो आंसर्स लिखना स्टार्ट करते हैं। उसमें पहला है, ओके आपको बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर पोलिनोमियल इन अ वन वेरिएबल। वन वेरिएबल में कौन से पोलिनोमियल है या नहीं। तो पहला है यस, ओके विच आर नॉट एंड विच आर, दोनों बताना है। तो ये है यस, वाई? बिकॉज इसमें एक ही वेरिएबल दिख रहा है, देखो एक्स एक्स और यहाँ पे एक्स का पावर 0, ओके तो यस इट इज अ polynomial in one variable, okay नंबर 2, चलो ये कौन सा? सेकंड नंबर y² + 2। अगर आप अच्छे से देखोगे तो उसमें एक ही वेरिएबल है y, एक कांस्टेंट टर्म है, उसके साथ y का पावर 0 मान सकते हो, और यहाँ पे y का स्क्वायर, यानी कि इसमें भी एक ही वेरिएबल है, दैट इज यस। मैं लिख नहीं रहा हूँ पूरा, इट इज अ पोलिनोमियल इन अ वन वेरिएबल। यहाँ पे लिख सकते हो x एंड वन वेरिएबल y, यानी कि रीजन भी आ गया। नंबर 3, इसमें देखो आप 3√2 और t जो है उसके साथ √2, यहाँ पे माय मिस्टेक, 3√t नॉट 2, मैंने 2 बोला था, 3√t प्लस t√2, इसको हम लिख सकते हैं 3t⁻1/2 प्लस t √, ओके तो ए t का पावर 1/2 हो गया। ए भी एक पोलिनोमियल है जिसमें सिंगल वेरिएबल है, एंड दैट इज व्हाट? t, ओके सो यस अगेन इट इज अ पोलिनोमियल इन अ वन वेरिएबल एंड दैट इज व्हाट? t। यहाँ पे थर्ड में अगर आप देखोगे तो फोर्थ में अगर आप देखोगे तो y + 2/y, तो दैट इज इक्वल्स टू y + 2y⁻² कितना आ जाएगा? -1। क्या आ जाएगा? -1। क्लियर है फ्रेंड्स यहाँ तक? चलो समझते रहना, मेरे साथ जुड़े हुए रहना।
तो फ्रेंड मैं आपको यहाँ पे सिखा रहा था, तो y प्लस टू रेस टू माइनस वाई, टू वाई रेस टू माइनस वन, इट इज अ पोलिनोमियल, अदरवाइज इट हैज अ वन वेरिएबल, बिकॉज पोलिनोमियल तो वो होने वाला नहीं है, इट हैज अ वन वेरिएबल, that is y, one variable y, but it is not a polynomial as power of y is not whole number. तो फ्रेंड्स मैंने आपको आगे बताया था कि अगर पावर होल नंबर हो, होल नंबर मतलब कहाँ से स्टार्ट होना चाहिए, 0 1 2 3 ऐसा आना चाहिए, दे आर एक्सेप्टेबल। और जो नेगेटिव नंबर है दे आर नॉट एक्सेप्टेबल। जो फ्रैक्शन है p बाई क्यू फॉर्म, वो नंबर भी एक्सेप्टेबल नहीं है पावर में, एंड दैट्स वाई इट इज नॉट पोलिनोमियल एज पावर ऑफ y इज नॉट होल नंबर। तो हमने यहाँ पे एक गलती की थी ए टी वाले में, इसमें भी आएगा नो, इट इज नॉट अ polynomial as power of t is 1 by 2 which is not whole number. ओके, यहाँ पे आपको पावर मिला था t का 1 by 2। फिफ्थ नंबर का न्यूमेरिकल देखते हैं, तो x रेस टू 10, y रेस टू 3, t रेस टू 50। तो इसमें भी आएगा नो, इट इज नॉट अ पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल because it has x, y and t as a variable. ओके, एक वेरिएबल में नहीं है, तीन वेरिएबल में। पोलिनोमियल तो है लेकिन थ्री वेरिएबल में, वन वेरिएबल में नहीं। बट हमें फाइंड करना था वन वेरिएबल में पोलिनोमियल है या नहीं। क्लियर? तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 बिल्कुल सिंपल है। राइट द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट लिखना है, आंसर्स लिखते हैं पहला वाला। तो इसमें देखो 2x² प्लस 2² प्लस x² प्लस एक्स स्क्वायर वाला टर्म मेरा, मैंने बोला था कोएफिशिएंट आगे होता है, आगे कोई नंबर दिख रहा है नहीं, नहीं तो वन मल्टीप्लिकेशन में होता है, एंड दैट्स वाई हमें जो फाइंड करना है दैट इज द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 1। नंबर 2, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू, नंबर 2 में देखो ये रहा एक्स स्क्वायर वाला टर्म, उसके आगे कुछ दिख रहा है तो नहीं, तो अगेन 1। बट साइन भूलना नहीं है, साइन उसके आगे होता है, और साइन कभी भी भूलना नहीं है, नंबर के आगे जो होता है उसका साइन होता है, दैट इज -1। थर्ड में अगर आप देखो तो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ये वाला एक्स स्क्वायर टर्म मिला, उसके आगे क्या है, तो दैट इज पाई बाई 2, तो कोएफिशिएंट कितना मिल गया, पाई बाई 2। फोर्थ नंबर अगर हम देखें तो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, यहाँ पे एक्स स्क्वायर वाला टर्म है नहीं है। जब एक्स स्क्वायर वाला टर्म है ही नहीं तो उसका कोएफिशिएंट कितना लेंगे हम, 0, क्योंकि कुछ भी नहीं होना मतलब 0 होना। प्लस 0 करें तो कोई वैल्यू में चेंज आने वाला नहीं है, और 0 के साथ अगर एक्स स्क्वायर रखे तो 0 इंटू एक्स स्क्वायर भी 0 होने वाला है। तो जो टर्म हो ही ना उसका कोएफिशिएंट कितना होता है, 0। क्वेश्चन 3 ऐसा पूछा है, गिव एन एग्जांपल विच ऑफ द एग्जांपल ईच ऑफ बायोनोमियल ऑफ डिग्री 35 एंड मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। तो वो एग्जाम्पल सिखाओ, उससे पहले मुझे आपको सिखाना पड़ेगा डिग्री ऑफ पोलिनोमियल। तो लिसन फ्रेंड्स, डिग्री ऑफ पोलिनोमियल दैट मीन्स बिगेस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। जैसे कि 3x square plus 4x plus 6, in this polynomial power of variable is 2, here it is 1, here it is 0. Now what is the biggest one, 2, and that's why degree of polynomial of this polynomial is 2. Suppose 300x raised to 3000 plus 3x plus 300, clear?
तो इसमें 3000 इज द बिगेस्ट पावर एंड दैट्स वाई 3000 इज द डिग्री ऑफ पोलिनोमियल ऑफ दिस पोलिनोमियल। इफ देर इज अ टू वेरिएबल, ये हमने दोनों के दोनों एक वेरिएबल में देखा, जैसे कि 4xy प्लस 2x² प्लस 3x³ ओके, ऐसे दो xy आया, तो इसका भी पावर 1 इसका भी पावर 1, टोटल इस टर्म में पावर कितना है 2, दोनों का समेशन कर देते, इसका x² और इसका x³, तो डिग्री ऑफ पोलिनोमियल इज 3, सबसे मैक्सिमम क्या हुआ 3। तो जो हाईएस्ट पावर रहता है फ्रेंड्स वेरिएबल का, उसको हम बोलते हैं डिग्री ऑफ पोलिनोमियल। अभी हमें दूसरी चीज, ओके, ये हो गया आपका डिग्री ऑफ पोलिनोमियल। दूसरी एक बात मैं बता देना चाहता हूं और आपको सिखा देना चाहता हूं, दैट इज टाइप ऑफ पोलिनोमियल। ओके, आप एज अ थ्योरी ले लेना, मैं साथ साथ में ऐसा नहीं किया मैंने कि पहले पूरा थ्योरी पढ़ाया, जैसे जरूरत आती है मैं आपको बता रहा हूं। तो टाइप ऑफ पोलिनोमियल, टाइप ऑफ पोलिनोमियल समझना है वो दो टाइप से हो सकता है। एक है अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ टर्म, ओके, टर्म के अकॉर्डेंस में, अगर ओनली वन टर्म है, ओनली वन टर्म है, तो उसको हम बोलेंगे मोनोमियल। मोनो मतलब एक, और टर्म होता है तो पोलिनोमियल का नोमियल, तो मोनोमियल एक टर्म है। तो अगर टू टर्म है तो हम उसको बोलते हैं बायोनोमियल, बायोनोमियल इन शॉर्ट, बाय का मतलब होता है टू। और अगर थ्री होता है तो उसको हम बोलते हैं ट्राइनोमियल। क्या बोलते हैं? ट्राइनोमियल। तो दिस इज द टाइप ऑफ पोलिनोमियल अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ टर्म। अगर एक पोलिनोमियल जो एक ही टर्म कंसिस्ट करता है उसको मोनोमियल बोलते हैं, एक पोलिनोमियल जो टू टर्म कंसिस्ट करता है उसको बायोनोमियल बोलते हैं, और एक जो थ्री कंसिस्ट करता है उसको ट्राइनोमियल बोलते हैं। जैसे कि इसमें थ्री टर्म्स है, 1 2 3 ट्राइनोमियल, इसमें दो टर्म है 1 2 बायोनोमियल। मानो कि मैंने सिंपल 3x² लिखा, एक टर्म, दैट मीन्स की मोनोमियल। और दूसरा है अकॉर्डिंग टू डिग्री ऑफ पोलिनोमियल। अगर डिग्री ऑफ पोलिनोमियल 1 है तो उसको हम बोलते हैं लीनियर। क्या बोलते हैं? लीनियर। अगर डिग्री ऑफ पोलिनोमियल 2 है तो उसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक। क्या बोलते हैं? क्वाड्रेटिक। और अगर डिग्री ऑफ पोलिनोमियल 3 है तो उसको बोलते हैं क्यूबिक। क्या बोलते हैं? क्यूबिक। ये जो टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल हमने पढ़ा वो हमें नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन में काम आने वाला है। अभी यहाँ पे हमें क्या पूछा है? वन एग्जाम्पल ऑफ ईच बायोनोमियल, ईच ऑफ बायोनोमियल ऑफ डिग्री 35। इसका एक एग्जाम्पल देना है जो डिग्री 35 हो। 35 हो मतलब पहला आंसर लिख रहा हूँ, 35 हो मतलब x⁵35। आप उसका कोएफिशिएंट लिखना चाहते हो 4 3 2, ओके, पर्सन टू पर्सन ये आंसर वेरी हो सकता है क्योंकि खुद ब खुद लिखना है। प्लस ए हो गया आपका 35 डिग्री, चलो हाईएस्ट, यानी कि डिग्री 35 हो गया, लेकिन ये तो एक ही टर्म हुआ। मुझे क्या चाहिए? बायोनोमियल। बायोनोमियल में दो टर्म होते हैं, तो मैं 3 लिख सकता हूँ, 4 लिख सकता हूँ, -3 लिख सकता हूँ, जो भी लिखना चाहूँ लिख सकता हूँ। बट मैं यहाँ पे x लिख सकता हूँ, x का पावर 2 लिख सकता हूँ, 3 लिख सकता हूँ, बट मोर देन 35 नहीं लिख सकता, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे 37 लिखता हूँ तो मोर देन पावर, मैक्सिमम पावर हो जाएगा 37, एंड दैट्स वाई डिग्री ऑफ पोलिनोमियल हो जाएगा 37। बट हमें क्या चाहिए? डिग्री ऑफ पोलिनोमियल 35, एंड दैट्स वाई 4x⁵35 प्लस 3x। ओके। नंबर 2, आपको मोनोमियल, मोनोमियल यानी एक ही टर्म लिखना है, और डिग्री 100 यानी कि एक ही टर्म x तो लिखना ही है और डिग्री 100 लिखना है। आप वेरिएबल y भी ले सकते हो। अब इसका कोएफिशिएंट लिखना चाहो तो भी चलेगा, नहीं लिखना तो चाहो तो भी चलेगा। किसी को -4 लिखना है, किसी को 2 3 लिखना है। कोएफिशिएंट पॉजिटिव नेगेटिव हो सकता है लेकिन पावर नेगेटिव नहीं हो सकता। ओके, तो ये मैंने एग्जांपल्स आपको दे दिए। क्वेश्चन 4 ऐसा बोला है, राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पोलिनोमियल। इसमें आपको ईच ऑफ द फॉलोइंग पोलिनोमियल का डिग्री फाइंड करना है। तो बिल्कुल सिंपल है, आंसर 1, ओके, डिग्री ऑफ पोलिनोमियल इक्वल्स टू, इसमें मैक्सिमम पावर कौन सा है? तो इसमें 3 पावर है, ऊपर होता है वो पावर, इसमें 2 पावर है, इसमें कुछ नहीं लिखा है मतलब 1 पावर, मैक्सिमम कौन सा हुआ? 3, एंड दैट्स व्हाई डिग्री ऑफ पोलिनोमियल फर्स्ट केस में कौन सा है? 3। सेकंड में इसमें कोई भी y वेरिएबल नहीं है, मतलब कि जब वेरिएबल ना हो तो पावर कितना होता है? 0। इसमें पावर कितना है? 2। 0 एंड 2 में मैक्सिमम कौन है? 2, एंड दैट्स व्हाई डिग्री ऑफ पोलिनोमियल इक्वल्स टू 2 फॉर सेकंड वन। ओके। थर्ड में यहाँ पे यू कैन सी, यहाँ पे t है, t का पावर 1, यहाँ पे t नहीं है, t का पावर 0, तो मैक्सिमम पावर कौन सा है? 1 या 0? तो 1, एंड दैट्स व्हाई डिग्री ऑफ पोलिनोमियल इक्वल्स टू 1। एंड द फोर्थ वन, फोर्थ अगर देखें तो यहाँ पे कोई वेरिएबल ही नहीं है, यानी कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म यानी पावर कितना? 0, एंड दैट्स व्हाई डिग्री ऑफ पोलिनोमियल उस केस में कितना है? 0 है। तो क्लियर हो गया फ्रेंड्स, बिल्कुल सिंपल तरीके से हमने फाइंड आउट कर लिया। ओके, अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट रहता है तो आप लेक्चर को रिवाइज करके भी देख सकते हो।
अभी हमें क्लासीफाई करना है कि ये जो पोलिनोमियल है वो लीनियर है, क्वाड्रेटिक है या क्यूबिक है। तो अभी सिखाया था कि मैंने डिग्री ऑफ पोलिनोमियल 1 हो तो लीनियर, डिग्री ऑफ पोलिनोमियल 2 हो तो क्वाड्रेटिक, डिग्री ऑफ पोलिनोमियल 3 हो तो क्यूबिक। ओके, तो आंसर स्टार्ट करते हैं। 1, हम सबसे पहले डिग्री ऑफ पोलिनोमियल ही फाइंड करते हैं। तो यहाँ पे पावर मैक्स 2 है और यहाँ पे पावर ऊपर कुछ नहीं है, मतलब 1 है। तो 2 एंड 1 में मैक्सिमम पावर कौन सा? 2। तो डिग्री ऑफ पोलिनोमियल क्या हो गया? 2। इम्प्लाइज कौन सा टाइप मिलेगा? लीनियर पोलिनोमियल। क्लियर? फिर नंबर 2 देखो, नंबर 2 में डिग्री ऑफ पोलिनोमियल क्या है वो देखो। तो यहाँ पे पावर कितना है? कुछ भी नहीं है, तो मतलब 1। यहाँ पे कितना है? 3। तो 1 एंड 3 में मैक्सिमम कौन सा है? 3। इम्प्लाइज क्या बोलोगे आप? क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। चलो 3, डिग्री ऑफ पोलिनोमियल ढूंढो सबसे पहले। यहाँ पे पावर कितना है? 0। यहाँ पे पावर कितना है? 1। तो डिग्री ऑफ पोलिनोमियल कितना हुआ? 1। इम्प्लाइज ये डिग्री ऑफ पोलिनोमियल जो 1 हुआ उसका मतलब क्या होगा? लीनियर पोलिनोमियल। एक गलती की फ्रेंड्स हमने, ओके। और मैंने काफ़ी सारी गलती की, सॉरी एक नहीं, मैंने काफ़ी सारी गलती की। यहाँ पे मैक्सिमम पावर था 2 और 2 के लिए मुझे लिखना था क्वाड्रेटिक। मैंने दोनों आंसर में गलती कर ली यहाँ पे, दैट्स माय मिस्टेक, सॉरी। थोड़ा सा प्रेजेंस ऑफ माइंड्स चला गया था। ओके चलो वापस करता हूँ। एक्स स्क्वायर और एक्स का पावर 1, तो 2 एंड 1 में मैक्सिमम पावर कौन है? 2। तो डिग्री ऑफ पोलिनोमियल 2, और डिग्री ऑफ पोलिनोमियल 2 होता है तो यहाँ पे कौन आएगा? क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। फिर यहाँ पे x का पावर 1, x का पावर 3, तो डिग्री ऑफ पोलिनोमियल मैक्सिमम पावर कौन सा है? 3। और 3 हो तो क्या लिखते हैं हम उसको? क्यूबिक। क्या लिखते हैं? क्यूबिक। फिर हम थर्ड में बात कर रहे हैं, तो थर्ड में ओके मैंने थर्ड की जगह पे फोर्थ सॉल्व कर दिया था, पता नहीं, सॉरी प्रेजेंस ऑफ माइंड नहीं था मेरा। तो यहाँ पे y का पावर कितना है? 1। यहाँ पे y का पावर कितना है? 2। यहाँ पे y है ही नहीं तो पावर है कितना? 0। और दैट्स वाई 1, 2 और 0 में सबसे मैक्सिमम पावर जो है दैट इज द 2। एंड अगर मैक्सिमम पावर 2 होता है तो हम उसको कौन सा पोलिनोमियल बोलते हैं? यस, डिग्री ऑफ पोलिनोमियल 2 मतलब कौन सा होता है? क्वाड्रेटिक। ओके देखो अब फोर्थ में ध्यान दो, फोर्थ में डिग्री ऑफ पोलिनोमियल फाइंड करके लाते, वैसे हमने कर दिया। इसमें ए 1 है, कांस्टेंट में x है ही नहीं तो उसका पावर 0। यहाँ पे x है मतलब कि पावर 1। 1 एंड 0 में मैक्सिमम कौन है? 1। और 1 हो तो लीनियर पोलिनोमियल। फिर फिफ्थ नंबर को देखते हैं। फिफ्थ नंबर में 3t, t का पावर ऊपर, पावर ऑलवेज ऊपर होता है, दैट इज 1। ओके तो मैक्सिमम एक ही टर्म है और एक ही टर्म का पावर 1 है, एंड दैट्स व्हाई अगेन लीनियर पोलिनोमियल। चलो 6 नंबर की बात करते हैं। एक ही टर्म है, r का पावर 2 है, मतलब कि डिग्री ऑफ पोलिनोमियल एक ही है तो 2 ही आएगा, और 2 है तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। एंड नेक्स्ट बात करते हैं 7 नंबर की। 6, 7 एक्स क्यूब एक ही टर्म है और 3 पावर है, तो हम बोल सकते हैं कि भाई डिग्री ऑफ पोलिनोमियल जो है वो 3 है, एंड दैट्स वाई क्यूबिक पोलिनोमियल। तो क्लियर हो गया फ्रेंड्स आपको यहाँ तक? ओके, होप सो कि आपको समझ में आया होगा और आप अच्छे से समझ पाए होंगे। और आगे ही ऐसे सारे लेक्चर्स आने वाले हैं। आपका यहाँ पे सिंपली मैंने एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट किया, वैसे काफ़ी इंपॉर्टेंस नहीं है एक्सरसाइज 2.1 का, बट कभी कभी 1 मार्क्स के क्वेश्चन में आपको डिग्री ऑफ पोलिनोमियल फाइंड करना पूछ लेते हैं, कोएफिशिएंट पूछ लेते हैं, और टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल हमें याद रखना है। वैसे कुल मिला के 3 चीज़ याद रखनी है, और पोलिनोमियल है कि नहीं वो चौथा चीज़ अगर आप ऐड कर लो तो पोलिनोमियल होने के लिए वेरिएबल का पावर जो है वो होल नंबर होना चाहिए, नेगेटिव नंबर नहीं चलेगा। 0 चलेगा, 1, 2, 3, 4 पॉजिटिव पावर्स चलेंगे, नेगेटिव पावर्स चलेंगे नहीं, फ्रैक्शन पावर चलेंगे नहीं। दूसरी बात अगर मैं बात करूँ तो कि जो हमारे वेरिएबल्स है उसके अकॉर्डेंस में पोलिनोमियल काफ़ी सारे 1 वेरिएबल, 2 वेरिएबल, 3 वेरिएबल में हो सकते हैं। अकॉर्डिंग टू टर्म्स पोलिनोमियल के टाइप्स में मोनोमियल, बायोनोमियल, ट्राइनोमियल, उससे ज़्यादा हो तो पोलिनोमियल ही बोलते हैं। और अकॉर्डिंग टू द डिग्री ऑफ पोलिनोमियल, डिग्री ऑफ पोलिनोमियल क्या है? हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। एंड अकॉर्डिंग टू डिग्री ऑफ पोलिनोमियल, अगर डिग्री ऑफ पोलिनोमियल 1 है तो लीनियर, डिग्री ऑफ पोलिनोमियल 2 है तो क्वाड्रेटिक, एंड डिग्री ऑफ पोलिनोमियल 3 है तो क्यूबिक पोलिनोमियल के तौर पे उसको पहचानते हैं।
तो फ्रेंड्स आपको बहुत मज़ा आया होगा लेक्चर्स में, और आगे ऐसे ही लेक्चर हम लेके आने वाले हैं, आगे की एक्सरसाइज का सॉल्यूशन लेके आने वाला है। हम जब तक आगे की एक्सरसाइज का सॉल्यूशन आपके पास लेके नहीं आते, तब तक आप इस एक्सरसाइज का अच्छे से रिवीजन करके अपने नोटबुक में लिख के फटाफट से उसको नोट डाउन करके प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दीजिए। तो मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक सबको गुड बाय।